Good morning, children. We have already started in Geography, Standard 8, Chapter 5, Industry. In the previous class, we have discussed the introductory part कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग है, जो हमने देखा था कि क्लोथ हमको कॉटन से मिला, नोटबुक हमको ट्री से मिले, ये सारा हमने प्रोसेस देखा था. But today, after that, we start with our topic industry. This is a very, very important. First, all of you know the meaning, what it means. इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है? तो इट रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो एक्टिविटी है वो रिलेटेड टू मनी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दैट इज कंसर्न्ड with production of goods, extraction of minerals, or the provisions of services. This is a very, very important topic. We learn first meaning. What it mean? इंडस्ट्री का मतलब क्या है? तो इट रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. पहले हमको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री जो है वहां पर जो भी काम होता है, बिग प्लेस है, वहां पर रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है रिलेटेड टू मनी, दैट इज कंसर्न विथ. तो इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, वो किसके साथ रिलेटेड है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो हम माल सामान होता है वहां प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, जो हम मिनरल्स हमको लैंड में ऐसे पाए जाते हैं वहां एक्सट्रैक्ट करके हम निकालते हैं, वहां पे बड़ी इंडस्ट्री का बड़ा हम बोलते हैं. मिनरल्स में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वैसे एग्जाम्पल हम देंगे बाद में. और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, तो मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी, तीनों का यहाँ पर इंडस्ट्री जो होती है वो रिलेटेड होती है. तो हम लास्ट में देखें प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज. तो सर्विसेज जो हम कहते हैं यहाँ पर ट्रेड, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, ये सब सर्विसेज यहाँ पर आएंगे. तो ये हम एग्जाम्पल देखेंगे. वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, एंड द टूरिज्म इंडस्ट्री सर्विस. तो हम साथ में एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ साथ में ही लिख देंगे. एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, एंड लास्ट टूरिज्म. एग्जाम्पल टूरिज्म, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट होता है टूरिज्म. तो तीनों के एग्जाम्पल के साथ हमने ये देखा है. ये इंडस्ट्री फर्स्ट रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. एग्जाम्पल कोल माइनिंग इंडस्ट्री. द प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज. एग्जाम्पल टूरिज्म. नाउ आफ्टर दैट द मेन is the classification. The industry is broadly classified into categories. Industries can be classified on the basis of raw material size and ownership. So first we see the three part classification of industries. First we see on the basis of raw materials, then second part on the basis of size, and third is ownership.
on the basis of size, and third is ownership. Industry is broadly classified into three categories on the basis of raw materials, on the basis of size, and on the basis of ownership. So first we see the raw classification of industries on the basis of raw materials. Industries may be agro-based, mineral-based, marine-based, forest-based, depending on the type of raw materials they used. यहाँ पर हमको जो हम कहते हैं कि रॉ मटेरियल का टाइप कैसा है उसके हिसाब से ये इंडस्ट्रिया होती है. तो यहाँ पर रॉ मटेरियल टाइप देखते हैं. फर्स्ट है एग्रो बेस्ड, सेकेंड है मिनरल बेस्ड, थर्ड है फॉरेस्ट बेस्ड, then forest based, and depending on the basis of the type of raw material they use. So we see first agro based. Agro based industries use plant and animal based. Name itself agro means related to agriculture. यहाँ पर जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रिया होती है वो क्या यूज करते हैं? तो प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स. प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट में हमारे पास एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट में हम बोलते हैं तो मिल्क होते हैं, चीज, बटर, घी, एवरीथिंग. एंड प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में तो हम जो प्लांट में से हमको जो सारी चीज मिलती है वो सारा जो होता है वैसे आर रॉ मटेरियल्स. तो ये इंडस्ट्री में प्लांट एंड एनिमल्स यूज होते हैं और उनके प्रोडक्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट. प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज नहीं होते, सॉरी, प्लांट्स एंड एनिमल्स रिलेटेड प्रोडक्ट यूज होते हैं यहाँ पर इंडस्ट्री में. एंड देन सेकेंड है, यहाँ पर हमने एक इंडस्ट्री नहीं लिखी है, फूड प्रोसेसिंग. मराइन बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मराइन बेस्ड, is their raw materials. Food processing, vegetable oil, cotton textile, dairy products and leather industries are example of agro-based industry. तो agro-based से हम again यहाँ write down करेंगे first on the basis of raw material. First agro-based industries, they use plant and animals based products as their raw material. यहाँ पर example food processing, vegetable oil, cotton textile. ये जो इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है, पर यहाँ ये इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल क्या है इनका, तो प्लांट एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज, लेदर जो होता है examples of agro-based industries. These are the different examples of agro-based industries. Next is mineral based. Mineral based, these all industries are under the category of raw material. On the basis of raw material, industries are classified into agro based, mineral based, marine based, forest based, and the type of the raw materials they use. Here next is mineral based industries are primary industries that use mineral ores as their raw material. तो यहाँ पर raw material है उनका, यहाँ पर raw material कौन सा था एग्रो बेस में? टेल द चिल्ड्रन. रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चा माल. देखो मैं आपको एकदम सिंपल बता देती हूँ कि इंडस्ट्री मतलब एक जगह है, एक प्लेस है जो हम कहते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के अंदर जो चीज बनती है वहां पर कोई चीज बनती है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कि यहाँ पर ले लेते कॉटन टेक्सटाइल. तो कॉटन टेक्सटाइल का मतलब है यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री के अंदर आता है. तो कॉटन मतलब कि कॉटन जो हमारे क्लोथ बनते हैं वो कॉटन इंडस्ट्री के अंदर आता है और कॉटन के ऊपर प्रोसेसिंग
मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इंडस्ट्री में मेन चीज है कि प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद टेक्सटाइल मतलब क्लोथ बनता है। तो क्लोथ फिर मार्केट में जाता है, वो अनदर चीज है जो सेल होने के बाद। ये इंडस्ट्री हम यहाँ सीख रहे हैं कि एक जगह है, बिग प्लेस है, वहां पर रॉ मटेरियल कच्चा माल क्या हुआ, तो कॉटन। क्लोथ किस में से बना, तो कॉटन। तो जो क्लोथ है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, पर हमारे यहाँ पर कॉटन जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राइमरी है और नेचुरल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या होते हैं, प्लांट एंड एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट, एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो वैसे ही मिनरल बेस में हम देखेंगे कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल क्या है, मतलब कच्चा माल क्या आता है इंडस्ट्री के अंदर। तो जो नेम इटसेल्फ सेल्स मिनरल का होता है, तो यहाँ मिनरल ऑर्स, और जो हम मिनरल्स ऑर्स को अनदर नेम कहते हैं प्राइमरी, प्राइमरी एक्टिविटी। तो मिनरल्स ऑर्स जो होता है रॉ मटेरियल मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, और इसके ऊपर प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो हमको फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। तो ये जो मिनरल ओर होता है वो फिर दूसरी इंडस्ट्री में जाता है और वहां पर फिनिश प्रोडक्ट बनता है। द प्रोडक्ट्स यूज दिस इंडस्ट्री फीड अदर इंडस्ट्री। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो जो एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर, तो ये जो आयरन ओर है वो प्राइमरी है, तो ये रॉ मटेरियल हुआ। तो ये आयरन और रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद जो हमको मिलता है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट आयरन, आयरन मिलता है। और आयरन जो है वो इंडस्ट्री के अंदर बना है, पर उसके ऊपर प्रोसेस होने के बाद तो आयरन और आयरन मेड फ्रॉम आयरन और इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आयरन बना, पर कहाँ से आया, तो आयरन और इज द रॉ मटेरियल। वैसे ही अनदर एग्जांपल लेना है तो दिस इज द यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। तो आयरन और में से नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट भी हमको मिलते हैं। और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है एज अ हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस। तो अनदर जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स में से हमको मशीनरी बिग बिग बनते हैं, मशीन्स, बिल्डिंग के मटेरियल बनते हैं, रेलवे कोचेस बनते हैं, ये सारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर होता है। तो थर्ड हम आपको चिल्ड्रन after that third industry, marine based industry, that we will see in the next class. Thank you very much.